हेलो एवरीवन, आज अपन सीखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ केरोकाइनेसिस। पहले हमने आपको माइटोसिस की डिटेल्स बताई थी, लेकिन उसके अभी जो मैंने दो पार्ट्स बताए थे, केरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अभी मैं केरोकाइनेसिस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी इसी लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन एंड में। अभी देखते हैं कि केरोकाइनेसिस के कौन कौन से फेजेस होते हैं। जैसे कि आप याद कर सकते हैं कि केरोकाइनेसिस के ऐसे फेज हैं कि पी एम ए टी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, कीरोफेज। ये इसके चार पार्ट्स हैं। अभी एक जुमले से भी याद कर सकते हैं आप कि पहले में आया था, पहले में आया था। ठीक है, अभी ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो अभी चलते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फेजेस का। पहला जो फेजेस है वो है पेरोफेज। अभी पेरोफेज को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको दूसरे भी जो हैं इसके स्टेज वो भी आपको समझ आ जाएंगे। आप देखिए कि एक मेरे पास एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, अभी इस पर न्यूक्लियस है। सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, आप जो चीजें मेन है, यानी इस डिवीजन में जो मेन चीज है हम उसका जिक्र करेंगे, बाकी जो और चीजें हैं उसका जिक्र नहीं करेंगे। देखिए कि इस सेल में ऐसे नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आती है। इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रोमेटिक मटेरियल्स। देखिए क्रोमेटिक मटेरियल्स। और जो इसमें दूसरी चीज होती है वो होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मौजूद होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो न्यू। ठीक है, तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसका भी नाम लिख रहा हूं, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी देखिए कि ये न्यूक्लियस और इसके यानी साइटोप्लाज्म में एक चीज होती है ऐसी स्ट्रक्चर्स की, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, अभी इस चीजों की हमको इस सेल डिवीजन में जरूरत है, माइटोसिस में। तो अभी देखेंगे कि ये कैसे कैसे प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। तो देखिए कि प्रोफेज में ये हो रहा है कि क्रोमेटिक मटेरियल्स कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस मतलब ये कि ये जो क्रोमेटिक मटेरियल हैं ये क्या होंगे, कॉइल होंगे। हम बायोलॉजी में इसको बोलते हैं कंडेंस कॉइल को। तो ये क्या होंगे, कॉइल होंगे, तो ये बनेंगे क्रोमोसोम्स। आप ऐसे देखेंगे आपको ये ऐसी नुमा स्ट्रक्चर से, और ये है ऐसी नुमा, ये क्या है, कॉइल है, तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। और ये है क्या, क्रोमेटिक मटेरियल्स। तो ये क्रोमेटिक मटेरियल्स जैसे ही कंडेंस होंगे तो हमको क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ये कब होता है, जब सेल डिवीजन होती है। ठीक है, अभी एक जिक्र करते हैं कि क्रोमोसोम्स इस स्ट्रक्चर्स में चार होंगे, यानी क्रोमेटिक जो है ये आप ऐसे ही बोले कि ये सारे क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होके ऐसी निमा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये क्या है, क्रोमोसोम से। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होता है ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम से। इसको तो आप सब जानते होंगे कि इसका नाम है सेंट्रोमेयर। जो क्रोमोसोम से बीच में जो उसका सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रियोमेयर, सेंट्रियोमेयर। अभी देखिए कि ये जो क्रोमोसोम्स है, अभी तो पहले हमको इंटरफेज पढ़ा था, उसमें क्या करता है, क्रोमोसोम्स अपनी डिवाइड के लिए तैयार हो जाता है। तो तैयार होता है तो इंटरफेज में, ऐसे इंटरफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अपनी डुप्लीकेट बनाता है। डुप्लीकेट बनाता है जैसे इस तरीके से अपनी डुप्लीकेट बनाता है। तो इसको बोलेंगे कि दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अभी तो आपने ये सारी बातें समझ ली। अभी देखेंगे कि इस प्रोफेज में ये जो चीजें हो रही है कैसे हो रही हैं।
अभी इसको मजीद डिस्कशन करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसको मिटाएं, तो मेरे पास जगह कम है। अभी देखेंगे, ये तो हमने मिटा दिया। अभी देखते हैं कि इसकी कौन सी कहानी चल रही है। तो प्रोफेज में ये होता है कि क्रोमोसोम्स तो 46 ह्यूमन में और किसी में बहुत है। अभी हम अपनी आसानी के लिए 4 क्रोमोसोम्स लेते हैं। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स। दूसरा, ये अपनी डुप्लीकेट आपसे इसके पास होती है। क्या होती है इसके पास? अपनी डुप्लीकेट। तो ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ये क्रोमोसोम। ये अभी देखें यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं। देखिए कि ये 4 क्रोमोसोम्स होते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल जो होते हैं ये अपनी कॉपी बनाता है। सेंट्रियोल क्या करता है? अपनी कॉपी बनाता है। देखिए कि ये सेंट्रियोल क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाएगा। कॉपी बन गई। ये कॉपी होती है, एक पोल इस पर जाती है और ये इस पोल पर जा जाती है। एक इस पोल पर, एक पोल पर और दूसरी दूसरे पोल पर। तो ये कॉपी इस पोल पर जाएगी। ठीक है, अभी आप डिटेल से पढ़ें कि आपको समझ आ सके। अभी देखें कि ये क्या होता है, अपनी कॉपी जो बनाता है तो इसमें ये होता है कि ये एस्ट्रियल यानी ऐसे कोई माइक्रोट्यूबल्स बनाता है। सेंट्रियोल ऐसे ऐसे एक बनाता है और ये भी ऐसे ही बनाता है। ठीक है, अभी हो क्या रहा है कि इसने क्या की एस्ट्रियल माइक्रोट्यूबल्स बनाई। तो अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? डिसअपियर होगी। तो ये गायब हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो होगा क्या? और जो न्यूक्लियस होगा वो भी डिसअपियर होगा। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? डिसअपियर्स। आपने क्या पढ़ा प्रोफेज में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो रही है और न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो रहा है। तो अभी देखिए ये जो मैंने पार्ट्स बनाए इसमें ये और दोनों चीजें गायब हो गई। तो अभी होगा क्या कि ये जो सेंट्रियोल है ये एक स्पाइनल फाइबर बनाएगा ऐसे। ये इतने दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसका नाम होगा पोलर माइक्रोट्यूबुल। ठीक है, पोलर माइक्रोट्यूबुल्स। तो ऐसी ऐसी बाकायदे और भी होती हैं शाखें जो मिली हुई होती हैं। अभी देखेंगे ये जो है क्रोमोसोम्स के पास भी अटैच होती है यानी स्पाइंडल फाइबर्स। क्या होती है? स्पाइंडल फाइबर इस पर अटैच होती है और इसके तरफ से इसे से अटैच होगी। तो इसको भी बोलेंगे कि ये क्या है? स्पाइंडल फाइबर से। इसको और नाम होगा माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको होगा क्या कि ये एक दूसरे में अटैक करेंगे कंसंट्रेशन। अभी वो बाद में पढ़ रहे हैं कि हम आपको ये पढ़ा रहा हूं कि आप इसे जहन में बिठा लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम से इसके एस्ट्रियल माइक्रोट्यूबुल्स बनी और सेंट्रियोल और स्पाइंडल फाइबर्स। ये जो स्पाइंडल फाइबर्स यानी कि इसमें अटैच हुई उसको बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर्स। ठीक है, अभी होगा क्या कि ये तीनों चीजों को मिलाकर हम बोलेंगे माइटोटिक ऑपरेट इज फॉर्मर। ठीक है, अभी ये चीजें बन गई। ठीक है, माइटोटिक ऑपरेटिव फॉर्मेट बन गई। तो आप देखिए इसमें ये जो फेज है इसमें ये कहानी हो गई खत्म। अभी चलेंगे कि इसका जो मेटाफेज है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अभी देखेंगे जो मेटाफेज है प्रोफेज के बाद जो दूसरा यानी फेजेस है वो मेटाफेज है। इस मेटाफेज में क्या होता है? इक्विलेटरल प्लेटफॉर्म्स बनती है यानी इस तरीके से एक फॉर्म्स बनती है यानी स्पाइनल फाइबर इसको भी खींच रहा है इसको भी, दोनों को ये एक दूसरे से ऐसी प्लेटफॉर्म बनाते हैं इस मेटाफेज में। ठीक है, अभी देखते हैं कि इनाफेज क्या होता है। इनाफेज में जो ये अटैक कर रहे होते हैं तो ये एक क्रोमोसोम दूसरे दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि इसकी इस तरफ भी खींच रहे हैं और इस तरफ भी। ये हो गए जुदा। तो इसमें क्या होगा कि ये एक यानी फॉर्म बनाएंगे। अभी जो तीसरा इसका चौथा टाइप है वो है टीलोफेज। यानी चौथा कौन सा है? टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में ये होता है
कि ये जो इसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है प्रोफेज का, जैसे प्रोफेज में हो रहा था इसका रिवर्स होगा। कैसे कि देखेंगे ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। सेल में जो पहले यानी इसमें ये जो टाइप्स हैं यानी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है, अभी अलग हो गए हैं तो इसमें क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स इस कंडीशन में होंगे, ठीक है। अभी इसको क्या होगा, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या होगी, अपीयर होगी, यानी उसमें क्या होती थी, डिसअपीयर। तो और क्या होगा कि इसका जो और टाइप्स होगा उसमें ये होगा कि जो डुप्लीकेट यानी इसके इस तरफ होंगी, ठीक है। अभी देखिए कि इसमें होगा क्या, दूसरा भी यानी ये जो है ये से जुदा हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे इसमें न्यूक्लियोलस जो हुआ उसमें डिसअपीयर हो रहा था, इसमें अपीयर हो जाएगा। तो होगा क्या कि इसमें टेलोफेज में रिवर्स प्रोसेस होता है प्रोफेज का। तो अभी जो है मैंने केरोकाइनेसिस तो आपको पढ़ा लिया, अभी बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस देखेंगे, साइटोकाइनेसिस में ये होगा कि साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। किसे कि देखेंगे ये एक में सेल बनाया है पहले, तो अभी इसको इस तरफ लिखते हैं। अभी देखेंगे ये मैंने इस तरफ बना दिया। अभी देखेंगे इसमें होगा क्या कि न्यूक्लियोलस भी इसकी तरफ है, ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियस शो नहीं किया। अभी सेंट्रियोल भी होते हैं इसमें, यानी सेंट्रियोल इस तरफ भी है और इस तरफ भी सेंट्रियोल है जो इस क्रोमोसोम्स को तो ऐसे खींच रहे थे। अभी ये हो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आ गई और होगा क्या कि साइटोप्लाज्म्स को ऐसे यानी ऐसे वो क्या करेगा, इसको प्रोटीन नेचर होती है सेल में, तो ये से बाइंड करेगा, ठीक है। अभी इस तरफ भी ऐसे बाइंडिंग करेगा, तो ऐसे ऐसे करता आएगा। तो अभी होगा क्या कि इसको ऐसे बन जाएगा, ऐसी स्ट्रक्चर्स ले आएगा, ठीक है। अभी पूरा सा ये टूट जाएगा, तो इसमें एक इस तरफ बन जाएगा सेल और दूसरा उस तरफ सेल बन जाएगा। आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। आप मेरे YouTube पर नए थे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को क्लिक करना। थैंक यू सो मच।